ये देख रहे हैं ना आप, बहुत गौर से देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि ये हर घर की कहानी है। ये गंदगी किसी सड़क या कारखाने से नहीं आई है, ये घर की हवा में थी। अगर ये प्यूरिफायर ना होता तो सोचिए, ये धूल, ये जहर सीधा आपकी फेफड़ों तक पहुंच रहा होता। एयर प्यूरिफायर अब ये कोई लग्जरी नहीं रही, ये जिंदगी की जरूरत बन गई है, क्योंकि दिल्ली से लेकर लखनऊ, पटना, नोएडा, हर शहर की हवा अब जहरीली हो चुकी है। दिल्ली का AQI सीवियर कंडीशन में है, कई जगहों पर 400 के भी पार है। मतलब ये कि आप अगर सुबह की सैर पर हैं तो सिगरेट पीने जैसा नुकसान हो रहा है। और सोचिए कि भारत लगातार 5 साल में 4 बार दुनिया के टॉप 5 पॉल्यूटेड कंट्री में रजिस्टर्ड हो चुका है। WHO स्टैंडर्ड के हिसाब से तो यहाँ की हवा 10 गुना जहरीली मानी जा रही है। अब हर साल करीब 20 लाख भारतीय वायु प्रदूषण से बेवक्त जान गंवाते हैं। रोज सुबह शाम दिखने वाला ये स्मॉग अब साइलेंट किलर बन गया है, जो सांसों से सीधा नसों, दिल और उसके बाद आपके दिमाग तक पहुंच रहा है। और अमित, असर सिर्फ फेफड़ों तक नहीं रुकता। देखिए, ब्रेन पर इसके एक्सपोजर से याददाश्त कमजोर, एंजाइटी और अल्जाइमर का रिस्क बढ़ता है। हार्ट पर होने से ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक, हार्ट फेलियर रिस्क। अगर स्किन पर की बात करें तो वक्त से पहले झुर्रियां दिखने लगती हैं और बुढ़ापा भी आने लगता है। यहाँ तक कि बच्चों में अस्थमा और एलर्जी के भी केस 40% तक बढ़ गए हैं। अब लंबे वक्त तक ये प्रदूषण शरीर के अंदर अगर रहे तो फिर ये स्वेलिंग यानी सूजन, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और ब्लड में थक्के बनने जैसी परेशानियों को बढ़ा देता है। हेल्थ एक्सपर्ट के मुताबिक देखिए, PM 2.5 अगर हो तो ये शरीर में फ्लो पॉइजन की तरह काम कर रहा है, धीरे धीरे जहर पीने के बराबर है। सोचिए, 15% जान सिर्फ एयर पोल्यूशन की वजह से हो रही है। बिल्कुल मीनाक्षी, लेकिन अगर खतरा है तो उपाय भी है। घर में हवा को साफ रखने के लिए कुछ स्टेप्स आपको लेने पड़ेंगे, जैसे कि घर के अंदर इंडोर पौधे लगाइए, वेंटिलेशन खुला रखिए, अगर मुमकिन है तो एयर प्यूरिफायर का इस्तेमाल जरूर कीजिए। और अमित, हर रोज हमारे साथ 30 मिनट योग और प्राणायाम जरूर करें। ये फेफड़ों के लिए दवा बन सकता है, क्योंकि हवा दिखाई तो नहीं देती, लेकिन इसका असर हमारे शरीर में दिखता है। बढ़ता हुआ सिर दर्द हो, थकान हो, सांस फूलना हो, बच्चों की खांसी हो, ये सिग्नल है कि शरीर में जहर अब झेलने लायक क्षमता नहीं रही है। मतलब सावधान हो जाइए। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम। अब ये कोई भी जहर अंदर टिकने नहीं देंगे। हर रोज हमारे साथ योगाभ्यास करेंगे, वृक्षासन से, और थोड़ी एकाग्रता है तो गरुड़ासन से, नहीं तो ताड़ासन से तो शुरुआत कर ही सकते हैं। जब योग करेंगे तब रेस्पिरेटरी ट्रैक, पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्रेन, नर्वस सिस्टम, लीवर, किडनी, पूरे अंदर के वाइटल ऑर्गन्स सब स्ट्रॉन्ग होंगे। तो ये भीतर जो भी गंदगी जाती है उसको बाहर फेंक देंगे। देखो, जब हम मजबूत होते हैं तो हमारे साथ कोई सांप, बिच्छू या कोई भी जंगली जानवर कुछ भी हमसे चिपकने की कोशिश करेगा तो हम उसको झट से बाहर फेंक देंगे। जब फेफड़े मजबूत होंगे तो जो भी अंदर गंदगी जाएगी, जब हार्ट, ब्रेन, नर्वस सिस्टम, लिवर, किडनी, इंटेस्टाइन जब मजबूत होंगे तो जो भी अंदर गंदगी गई उसको वो बाहर फेंक देंगे, नहीं तो अंदर ही चिपक जाएगी। तो देखो, रोज हर दिन एक तो हम ये योगिक जॉगिंग की कम से कम 2 पोज आज हम बेंगलोर से करवा रहे हैं। मुझे अति आवश्यक कार्य से बेंगलोर आना हुआ, लेकिन हमने कहा इंडिया टीवी तो मैं स्वामी जी आपसे ये पूछने ही वाली थी कि आप कभी दिल्ली होते हैं, कभी नोएडा होते हैं, कभी आप हरिद्वार की स्वच्छ हवा में होते हैं, कभी आप मुंबई पहुंच जाते हैं, अब आप आज बैंगलोर पहुंच गए हैं, तो यहाँ का वातावरण आपको कैसा महसूस हो रहा है? हरिद्वार जैसा तो बिल्कुल ही नहीं होगा, ये बात तो तय है, लेकिन वहां पर आपको पहले जैसा तो नहीं है जी, लेकिन
इतना जरूर है कि चाहे जैसा वातावरण हो, चाहे जैसी परिस्थिति हो, यदि हम योग की स्थिति में होते हैं तो सब प्रकार के वातावरण के बीच अपने आप को ढाल लेते हैं। ये है योग की महिमा। तो रोज सूर्य नमस्कार, रोज हमारे साथ ऐसे पावर योगा का सेशन है। पावर योग में एक बार तो योगिक जोगिंग, थोड़ा सूर्य नमस्कार, थोड़े दंड बैठक। अब ये 10-10 दंड लगाने का तो हमने 10-10 बैठक लगाने का रोज का अभ्यास हमने तय किया हुआ। ऐसे एक बार सबको करवाई देते, धीरे धीरे भी करेंगे तो भी ऐसे हो ही जाएगा। क्यों? और जब आप स्ट्रॉन्ग होंगे ना तो 10 बार तो कम से कम ये भुजंगासन, या 10 बार तो ये साधारण दंड, क्यों? और फिर ये ऐसे और ये ऐसे। अब एक बार तो पूरी ताकत के साथ कम से कम 10 मिनट तो ये पावर योगा करना चाहिए। पर कम से कम 5-10 आसन, 5-10 प्राणायाम इतना कर लिया ना तो फिर जिंदगी में रोग आपको छू न सकेंगे। आएंगे लेकिन चारों तरफ से बैक्टीरिया, वायरस, फंगस है, पॉल्यूशन है, रेडिएशन है, बहुत तरह की चुनौतियां हैं। ये सब काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, रोग, विकार चारों ओर से घात लगाए बैठे आपको घेरे हुए। लेकिन योग का जब सुरक्षा चक्र होगा तब कोई रोग का, किसी विकार का आप पर असर न होगा। ये है योग की महिमा। तो ऐसे जो ये कम से कम 10 बार से शुरू करके 100 बार तक, तो एक तो पावर योग का ये सेशन करना बहुत जरूरी है। जो आप बात कर रहे थे कि फेफड़ों पर, हार्ट पर, ब्रेन नर्वस सिस्टम पर बहुत बुरा असर हो रहा है पोल्यूशन का। पोल्यूशन के साथ साथ ये एयर पोल्यूशन ही नहीं, हमारे खाने में कितना जहर है। जंक फूड, फास्ट फूड के रूप में बर्गर, पिज्जा, चॉकलेट, चाय, कॉफ़ी, बिस्किट, नमकीन और न जाने स्नैक्स के नाम पर कितना जंक फूड, कितना फास्ट फूड और बहुत कुछ उलट पुलट हो रहा है। आहारों में, विचारों में, आहार में, विचार में, और जो भी सुबह से शाम तक हम करते हैं उसमें काफ़ी गड़बड़ झाला है। इसलिए रोज एक बार 1-2 मिनट शीर्षासन कर लें, रोज 1-2 मिनट ऐसे सर्वांगासन कर लें ऐसे। और यदि इतना भी ना हो पाए तो कम से कम भस्त्रिका, कपालभाति प्राणायाम ही पर कर ले। इतना तो शरणा जी इधर बैठो, आज तुम्हारा भी पेट थोड़ा कम करना है। पूरा एक बार हाँ, इसका और बाकी जगह ठीक है, ढोल की बढ़ी हुई थोड़ी बेली फैट। एक स्वामी जी, आपकी बेली है कि शुरू होते ही खत्म हो जाती है। हाँ, हिल तो रहा है। और एक ये मोटापे वाली बेली है जो शुरू होती है तो खत्म होने का नाम नहीं लेती। इसी के बीच एक मैं रिसर्च आपके सामने रख देती हूँ, दर्शकों के सामने रख देती हूँ।